बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तो हमारे 14 अध्याय खत्म हो गए हैं श्रीमद् भगवद गीता के, और मैंने आप 14 अध्याय सुना दिए हैं और आपने सुन लिए, और मैंने 14 अध्याय पढ़ दिए हैं। आपने गीता जी के पाठ कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके मैंने ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल लाइक कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और घंटी भी बजा दिया करो ताकि आने वाला अध्याय आपने बेरा लाग जाए, नोटिफिकेशन आपके द्वारा आ जाए। तो घंटी भी जरूर बजा दिया करो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो, क्योंकि मैं पूरी गीता डालूँगी और उसके बाद भी मैं डालूँगी कुछ गीता का सार वगैरह, जैसे मैं सब डालूँगी। तो आपने अगर सुनना है तो सब्सक्राइब कर दियो और घंटी जरूर बजा दिया करो। तो हम गीता का 15वां अध्याय पढ़ाएंगे, शुरू कराएंगे। पंचदश संस्कृत में है ये। पंचदश अध्याय हमारा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, ये संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जो जड़ है वह ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। यह वृक्ष उल्टा है। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले नीचे की तरफ होता है। सिर नीचे की तरफ होता है, जैसे हमारे वृक्ष की जड़ नीचे की तरफ है। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है, इसलिए उसे उल्टा वृक्ष कहा जाता है। हे अर्जुन, इसको विनाश हुआ भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इसका भेद सुन। आत्मा विनाशी है और देह विनाशी है, और वेद इस वृक्ष के पत्तर हैं, यानी के पत्ते हैं। जिसने इस वृक्ष को पहचान लिया वही वेदों का पूर्ण ज्ञाता पंडित है, यानी पंडित है। यह वृक्ष के ऊपर ब्रह्मा के लोक और नीचे नाग के लोक तथा पधार रहा है। तब तथा सतरज और तम, ये तीनों गुण इस वृक्ष की डाल हैं। सात्विक, राजस और तामस गुण। देखना, सुनना, सूंघना, खाना, पहनना, ये सभी ईश्वर के गुच्छे हैं। अब यह सुन कि इस वृक्ष की भूमि कौन सी है, किस भूमि पर लगा है यह वृक्ष। हे अर्जुन, मैं और मेरी ही चैतन्य से यह वृक्ष इस पृथ्वी पर लगा है। यह मैं हूँ, यह मेरी है, यह मेरी जाति है, मेरा नाम है, इस पर लगा है। यह वृक्ष पवन से गिरने के भय से इसमें कौन जे बड़े बंधे हैं। पवन झखंड कौन है, ये सुन जे बड़े तो रण संबंधी कुटुंब के लोग हैं। जेबड़े यानी कि जोड़े, जिस नाम हरियाणवी भाषा में जोड़े का आग्रह। सो इनसे वृक्ष बंधा हुआ है, दूसरे इस वृक्ष को नहीं जानते, क्योंकि इसका आदि अंत नहीं पाया जाता। मैं मेरा ही चैतन्यता पर दृढ़ लगा हूँ। झखंड यह है, यहाँ मेरे संत मेरी महिमा को गाते सुनते पढ़ते हैं। गीता, भागवत इत्यादि इस झखंड करके संसार वृक्ष देह के जीव का कुछ नहीं रहता। हे अर्जुन, इस माया रूपी वृक्ष पर यह जीव फंसा हुआ है। इस वृक्ष के काटने का उपाय सुन। पहले तो कुटुंब के लोगों का संग त्यागें। यह असंग एक शस्त्र हुआ। परम पुरुष पर दृढ़ निश्चय करना यह हुआ। असंगत रूपी खड़ग पुरुषार्थ रूपी हाथों में पकड़कर जब असंग हुए, जिसके पीछे उस परम पुरुष के मार्ग पर सावधान होकर चले, जिसको पाकर फिर संसार के जन्म मरण को न आवे। सावधान होकर दोनों हाथ जोड़े और सिर नवाकर विनय भाव से कहे, हे आदि पुरुष विश्वम्भर जगदीश, मैं तेरी शरण में हूँ। हे अर्जुन, अब आदि पुरुष का अर्थ और प्रताप सुन। कई कोट वैकुंठ के ऊपर तिनका स्थान है और निराधार आसन है और अपने आधार पर विराजमान है। उस आदि रूप पुरुष के स्थान से कई कोट ब्रह्मांड और 84 लाख जीव योनि और दूसरे तरह तरह के प्राणी हमेशा निकलते रहते हैं। इस पर भी वह पूर्ण का पूर्ण और सदा अटल है। यह आदि पुरुष का प्रताप है, वही विश्व का करता है, धर्ता, और वही सारे जगत का ईश्वर है, जो कुटुंब आदि को त्याग कर ऐसे आदि अर्ता, और वही सारे जगत का ईश्वर है, जो कुटुंब आदि को त्याग कर ऐसे आदि पुरुष की शरण में आवे और अपना मान दूर करके कहे कि मैं किसी के जैसा नहीं हूँ। निष्कपट, एकांतवासी, निर्बंधन, निर्मोही, एक परपार ब्रह्मा की सेवा करे। वृक्ष की मानंद है संसार यह, इसका मूल ऊपर है, शाखा तले टहनियाँ इसकी हैं, नीचे को झुकी, जड़ें लंबी होके ऊपर को उठी। वेद इसकी टहनियाँ हैं, जान लो, जो इसे पहचान ले पंडित मान लो। जो वृक्ष के सारे गुण जैसे पहचान लेगा वो सबसे बड़ा पंडित है, उसके बारे में हर ज्ञान होगा उसको।
हे अर्जुन, श्वास के अंदर बाहर आते जाते मेरा ही नाम जपे और कहे कि आदि पुरुष भगवान मैं तेरी शरण में हूँ। यह जाप मेरे चरणों की सेवा करे, मेरे स्मरण बिना किसी की कामना न करे। इस प्रकार जो भगत मेरी शरण में आता है उसे मैं दुख सुख हर्ष शोक शीत उष्ण आदि विकारों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र दुख रूप से अपने ज्ञानी भगत को मुक्त करता हूँ और अपने अविनाशी पद में विलीन कर लेता हूँ और अपने पास रख लेता हूँ। उसको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। वह अविनाशी पद कैसा है? जहाँ सूर्य चंद्र की पहुँच नहीं, जहाँ जाकर प्राणी फिर नहीं आता, ऐसा परमानंद अविनाशी घर मेरा है। जो आदि पुरुष और अविनाशी पद को जा प्राप्त हुए हैं, यह उनका वृत्तांत मैंने तुमसे कहा है। अब आगे और सुन। ये जो सर्व लोकों में जीवभूत है, यह मेरा अंश है और यह सनातन पुरातन है। 5 इंद्रियां, 6 मन, यह 6 ही इस जीव को अपने अपने गुणों की ओर खींचते हैं। अब शरीर का त्यागना और लेना क्या है, यह सुन। इस देह का ईश्वर जो जीव है, सो जीव देह को जब त्यागता है तब यह जीव की उलांग मात्र है। जैसे एक पैर आए उसे आगे रखें, फिर दूसरा उठाएं और आगे रखें। जब आगे जगह होती है तब पिछला पैर उठता है। वैसे ही हे अर्जुन, देह का त्यागना और देह का लेना इस पवित्र की उलांग मात्र है। जैसी वासना को लिए देह को त्यागता है, उसी वासना को साथ ले जाता है। जैसे जब पवन किसी वस्तु को छूकर चलता है तो वैसी ही वासना गंधाती है। नेत्र, स्रोत, स्पर्श, त्वच, जिह्वा, नासिका, ये 5 इनका अधिकारी 6ठा मन है। 5 इंद्रियां हैं और 6ठा मन है। इसके साथ मिलकर आती है। यह जीव विषयों को भोगता है, खाता पीता चलता बैठता और जो भी दूसरे कार्य करता है वह सारे कार्य जीव करता है। वह मन और इंद्रियों के साथ रला मिला रहता है, परंतु मूढ़ प्राणियों को यह कौतुक नहीं दिखता। इसे वही प्राणी देख सकते हैं जो ज्ञान नेत्रों से युक्त हैं। अब सुन कि वह ज्ञान नेत्र क्या है। हे अर्जुन, जब प्राणी मेरे स्मरण और ध्यान योग के साथ जुड़ता है तब उसमें ज्ञान उपजता है। ऐसे योगियों में भी कोई विरला ही मेरे स्मरण से पवित्र होता है, रचना का कौतुक पवित्र होता है और उसमें ज्ञान का उदय होता है। इस ज्ञान के उपजने से, हृदय होने से वह मेरी रचना का कौतुक देखता है। ये सूर्य जो अपने प्रकाश से सब लोगों का अंधकार दूर करता है, उस सूर्य में प्रभु का ही तेज जान। इसी प्रकार चंद्रमा में जो तेज है, जो प्रकाश है, उसे भी प्रभु का ही जान। पृथ्वी जड़ है, जो चैतन्य सथावर और जंगम को धार कर खड़ी है, उसके नीचे जो बल है, उसे तू प्रभु का बल जान। यह सब उस प्रभु के आश्रय हैं। और यह जितने भी मनुष्य के अंश हैं, अन्न, घास, तृण, वृक्ष आदि, इन सबको चंद्रमा की किरणों द्वारा रस मिलता है। वह रस में ही उनमें मिलाता है और मैं ही सब भूत प्राणियों के हृदय में अग्नि बनकर समाया रहता हूँ। ऊपर की प्राण वायु और नीचे की अपान वायु, उधर की अग्नि और प्राणवायु के साथ प्राणी जो 4 प्रकार के भोजन करते हैं, उस अन्न भोजन को मैं ही पचाता हूँ। जो अग्नि पर रांधा पकाया जाए या भुना जाए उसे भक्ष्य कहते हैं, और जो कच्चा अन्न, चावल, चने, मोठ इत्यादि, यह अन्न भोज्य कहता है। ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, गन्ना, आम इत्यादि लेहज कहलाते हैं। दूध, दही, छाछ, शरबत, पानी, ये सब पेहज कह हैं। ये 4 प्रकार के अन्न हैं। सबके हृदय में मैं ही विराजता हूँ। सबके हृदय में बैठकर ज्ञान देकर मनुष्य को भले क्रम में ही कराता हूँ और मैं ही अज्ञान देकर अपकर्म और पाप करवाता हूँ। जब सब वेदों में पहचानने योग्य मैं ही हूँ, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, वेदों का अंत करने वाला भी मैं ही हूँ। अंत वेदों की मति, सो अपनी मति से स्तुति करते हैं, सब महिमा करते हैं। वेद की मति रह जाती है, तब वेद नेति नेति करते हैं, जो तुम्हारी महिमा को जानने में असमर्थ हैं। इस कारण से वेदों का अंत करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, अब और सुन। ये जो देहधारियों का पसारा है, ये सारा पसारा 2 पुरुषों का है। एक पुरुष का विनाश हो जाता है और दूसरा विनाशी रहता है। इन दोनों का वृत्तांत सुन। ये जो बहुत से तत्वों का शरीर पुरुष है, यह विनश जाता है, अर्थात इसका नाश हो जाता है। दूसरा जीव पुरुष है और वह अविनाशी है। यह इन दोनों का विस्तार है। फिर इन दोनों से तीसरा पुरुष उत्तम है, जिसे परमात्मा कहते हैं। अब इसका महत्तम प्रताप सुन। जिस आत्मा के नेत्र उघड़ने से, अर्थात आंखें खोलने से ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब भूत प्राणियों का पालन होता है, यह सब उसी के स्तंभ धारे हुए हैं। और जब उस परमात्मा की पलक लगती है, अर्थात आँख मूंदती है, तब 14 भुवन प्रलय हो जाते हैं।
वह परमात्मा ऐसा महाप्रतापी है, इसलिए उसे आत्मा कहते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। उसका अर्थ सुन, नाश होने वाला शरीर पुरुषोत्तम से अतीत है। दूसरा, जो अविनाशी पुरुष उससे उत्तम है, इसी को लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, सो वह पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूँ, और जिन भक्तों ने मुझे पुरुषोत्तम पहचाना है, फिर उनके लिए करने को कुछ बाकी नहीं रहता। वह सर्वसिद्ध है, सिद्ध कालों में मेरा ही भजन कर रहे हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद सब मुझको ही पहचान समझे और मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करें, तो यह निश्चय ही कृतार्थ होगा और मेरे परम पद को प्राप्त होगा। ये था हमारा गीता जी का 15वां अध्याय, और 15वां अध्याय समाप्त, और 15वें अध्याय का माध्यम पढ़ाएंगे हमें, तो आप ध्यान से सुनिए। श्री नारायण बोले, है लक्ष्मी, 15वें अध्याय का माध्यम सुन। उत्तर देश में एक नरसी नाम का राजा था और सुभग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, वह उसे बहुत मानता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह यही चाहता था कि राजा को मारकर राज्य में ही करूँगा। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा सोया हुआ था और नौकर चाकर भी सोए हुए पड़े थे। तब मंत्री ने राजा को नौकरों समेत मार डाला और स्वयं राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। तब दूत उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, दूतो, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। वह संगलदीप में पैदा हुआ। वहाँ से घोड़ों का एक सौदागर उसे खरीद कर ले गया तथा और भी घोड़े खरीद अपने देश को आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े लाया है। राजा ने उसे बुलाया और सौदागर से उसी घोड़े को खरीद लिया। जब राजा उस घोड़े को हाथ फेरा, तब उसने राजा की ओर देखकर चेहरा घुमा लिया। यह देखकर राजा ने सोचा, क्या कारण है कि घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा, जो घोड़ा मैंने मोल लिया, इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। तब पंडित ने कहा, राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर निवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। फिर कई दिन बाद राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने को गया। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। पहले राजा तीर से शिकार मारता था। उस दिन हाथों से पकड़ के मारने लगा। राजा प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी, राजा को प्यास लगी। वन में एक साधु देखा जो कुटिया में बैठा था। एक तालाब भी जल से भरा था। वहाँ राजा जा उतरा, घोड़ा वृक्ष के साथ बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा है। वृक्ष के पत्ते और श्लोक लिख दिया और बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ करो, इसे याद करो और खेल ले जाओ। खेलते खेलते इसे याद करो। जिसके साथ राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल देह छूटी और देह पाई। स्वर्ग से विमान आया, इस पर बैठकर बैकुंठ को चला गया। आकाश में खड़ा हुआ। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया और देखा कि घोड़ा तो मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर यहाँ घोड़ा किसने मारा है, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने देही पाई है और मैं बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है। इसने कहा, राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने उस ऋषिवर को बुलाकर पूछा, हे ऋषिवर जी, यह क्या कारण हुआ है। ऋषिवर ने कहा, हे राजन, गीता का लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्सर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई है। राजा ने पूछा, पीछे एक घोड़ा कौन था। और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। ऋषिवर जी, यह बात मुझे सुनाओ कि मेरा और घोड़े का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है मेरा घोड़े का। ऋषिवर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, यह तेरा मंत्री था। यह तुमको मार कर राज्य करता रहा। तू फिर भी राजा हुआ। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी कृतघ्न को घोर नरक में डालो। बड़े नरक भोगता घोड़े के जन्म में आया। संगलदीप से आकर तेरे पास बिका। जब उसने सिरे ला, तब कहता था, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि जी चुप हो गए। राजा ने विस्मृत होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आग मिले। राजा अपने घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया, तप करने लगा तथा गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करता, जिसके प्रसाद से राजा की भी परम गति को
का अधिकारी हुआ, परम गति पद को प्राप्त हुआ, सर्वलोक को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 15वें अध्याय का महत्म है जो मैंने आपसे कहा है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये था हमारा 15वां अध्याय और उसका महत्म। 15 अध्याय आपने सुन लिए हैं और उनका महत्म सुन लिया है। आपने श्री गीता जी का पाठ कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो और लाइक कर दियो, और घंटी भी बजा दिया करो। घंटी बजाना तो आपने बेरा लग जाएगा। अगला अध्याय हमारा आ गया है, और सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, और कैसा लग रहा है ये भी जरूर बता दियो कमेंट करके। धन्यवाद, और बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 15 अध्याय हमारे समाप्त हो चुके हैं और आगे मैं अगला दिन